बड़े सारे बयान आए हैं। एक ने तो कह दिया है नेता ने कि राहुल गांधी को चाइल्ड सिंड्रोम है। अब ये कौन सा सिंड्रोम है राहुल गांधी को, यही पता जरा लगाएंगे, क्योंकि एक और बात संबित पात्रा ने कही कि कहीं ये ईडी का गुस्सा तो नहीं है जो राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निकाल रहे हैं, क्योंकि आज भी सुबह से कांग्रेस के नेताओं ने देश भर में चक्का जाम का जो उनका कार्यक्रम पिछले एक हफ्ते से चल रहा है उसको जारी रखा था। और वो किस लिए था? क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। इसके खिलाफ देश भर में आज भी चक्का जाम चल रहा है। तो कहीं ईडी का गुस्सा तो नहीं है जो चुनाव आयोग पर विदेश की धरती पर जाकर निकाला जा रहा है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय खास मेहमानों का करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आरपी सिंह जी, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, आज पहली बार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महेश चौहान जी जुड़ गए हैं जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं जो कि नेता हैं और प्रवक्ता हैं शिवसेना के। लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी, शुरुआत आज आप ही से करनी पड़ेगी। जी रीमा जी, ये चाइल्ड सिंड्रोम है, ईडी का गुस्सा है जो चुनाव आयोग पर उतर रहा है, क्योंकि झारखंड नहीं दिखता, महाराष्ट्र दिखता है। और महाराष्ट्र में भी क्या दिखता है? आधा अधूरा ज्ञान, और वो भी विदेश की धरती पर। देखिए, राहुल जी ने अमेरिका दौरा पे जाके बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में जो सच्चाई बोला है, तो इतना मिर्ची बीजेपी को लगने की कोई जरूरत नहीं है, सच्चाई रखा है। दूसरी बात, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने तो बुलाया नहीं, और ये खुद जाके अपॉइंटमेंट लेके जयशंकर जी वो दोनों गए। बोला मोदी जी गला भेंट नहीं है। राहुल गांधी को ट्रंप ने बुलाया है क्या? 56 इंच छाती लेके गए थे राहुल अपना नरेंद्र मोदी जी। हाँ। चुपचाप बैठो, मैं 26 टेरिफ लगा रहा हूं। और उनके सामने हाथकड़ी डाल के माता भगिनी कितने लोगों को लेके आ गए भारत को। हमारा देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, पूरा 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ है। मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। महाराष्ट्र में रीमा जी जो गड़बड़ी हुआ है ये सच है। शिरडी में एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटिंग बढ़ा दिया। कामठी करके इधर एक डिस्ट्रिक्ट में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, वहां कैंडिडेट को 1,36,000 से हम चुन के आए थे, और उधर ही सेम वोटिंग अभी हुआ 34,000 वोटिंग बढ़ गया। अच्छा, वोटिंग बढ़ा तो बढ़ने तो कोई हमको एतराज नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन को इतना ही बोल रहे हैं, भाई इलेक्शन वोटिंग बढ़ा है तो हमको दिखा दो ना, रिकॉर्डिंग दे दो। देखिए, इलेक्शन कमीशन खुद बोल रहे हैं रीमा जी कि 5:30 बजे 5:30 को बता रहे हैं उन्होंने 58%, रात को 11:30 बता रहे हैं 61%, और दूसरा दिन 3:30 बजे बता रहे हैं 67.6%। ये क्या चल रहे हैं? कहाँ है कानून, कहाँ है संविधान? वोटिंग कितने बजे तक हुई थी? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आज भी लोकतंत्र का हत्या हो रहा है रीमा जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस था खन्ना साहब को, चंद्रचूड़ साहब को उन्होंने हटा दिया क्योंकि डरे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। उन्होंने दोनों मिलके, देखिए, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को हटाने का कोई संबंध नहीं था। कोई भी हो, चुनाव आयोग की बात हो रही है, बॉस्टन की बात हो रही है, कहां से कहां पूरा देश घुमा है आप। एक मिनट भाई, सुनिए डॉक्टर शिवानंद जी, पूरा देश घुमा लिया आपने तो मुझे इतने एक सवाल के जवाब में। अभी रुकिए ना, पूरा शो बचा है अभी। आपने शुरुआत बॉस्टन से की, फिर आप ट्रंप पर ले आए, फिर आप चुनाव आयोग पर भी आ गए, फिर आप महाराष्ट्र भी पहुंच गए, फिर अब आप उसके बाद इलेक्शन कमीशन से लेकर नीचे आकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। रुकिए एक मिनट, आरपी सिंह जी, मेरे ख्याल से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने देखा था उनके हाथ में हैं चुनाव आयोग के बारे में। पहले इसी को खत्म करते हैं, फिर दूसरे बयान पर जाएंगे। आरपी सिंह जी, सच्चाई बता दीजिए। देखिए, आप महाराष्ट्र से हैं शिवानंद जी, चुनाव का पोलिंग टाइम कितने बजे तक का होता है ये बता दीजिए जरा। कितने बजे तक? नहीं सर, 5 बजे तक नहीं होता जी। आपकी जानकारी के लिए इस बार नहीं सर, इस बार पोलिंग टाइम आपका 7 बजे तक था। आपको गलतफहमी है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 7 बजे पकड़िए, सुनिए, पकड़िए, ये क्या है? ऐसे नहीं होता है, रूल्स है कुछ। अच्छा चलिए, सुनिए तो सही, चलिए, बात तो 7 बजे पकड़िए, ऐसे नहीं होता। बात तो सुनिए। अभी आपने खुद माना
कि 5 बजे तक की परसेंटेज एक थी, वो लगभग 5:30 बजे, मैं 5:30 बजे बोला हूँ सर। मेरे पास तो जो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 5 बजे तक थी 58% और रात को 11:30 बजे हो गई 65%, लगभग 6-6.5% वोट। 61%। सर ये मेरे पास तो इलेक्शन कमीशन का डेटा, मैं अरे तो हम तो इलेक्शन कमीशन को मांग रहे, वो नहीं दे रहे। अरे रुकिए 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 सर, रुकिए, ये आप बीच इलेक्शन में नहीं कमीशन बोलेंगे। की- डॉक्टर शिवानंद, शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी बीच में नहीं शिवानंद बोलेंगे। जी, एक तो ये सब अपनी इलेक्शन अपनी बारी कमीशन- में बोलते हैं, ये ठीक है? इलेक्शन जी, मैं जी, जी। मैं मैं मानूंगा रुक करूं, लेकिन डॉक्टर शिवानंद सवाल मेरा यही है, इसी से ही अब जरा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि बाकी का जो फोरम है उसके लिए खोलेंगे हम। वो सवाल ये है कि अब तो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे नेता नहीं है, विपक्ष के नेता हैं संसद में। संसद में जब वक्फ पर बोलने की बारी आती है तो राहुल गांधी नहीं होते हैं, लेकिन विदेश की धरती पर कुछ भी बोलने की बारी आती है तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं भारत के खिलाफ बोलने के लिए। तो ये क्या मजबूरी है? यही वो डीप स्टेट, यही वो फंडिंग, यही वो पीछे से निकली हुई स्क्रिप्ट, तभी सवाल खड़े होते हैं। रीमा जी, देखिए संविधान में कहीं भी बात रख सकते हैं। वहां का युवा युवती जो पढ़ रहे, उनके ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल जी जाके मिले, उस चर्चा में ये बात सामने आया। उन्होंने पूछा कि उन्होंने आंसर बताया कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ हुआ है, वहां तो के युवा यहाँ पर- युवतियों को देश के पंतप्रधान का और जयशंकर जी का जिम्मेदारी क्या है? युवा युवती को उधर से अमेरिका भेज रहे थे, कोर्ट में जाके श्याम पित्रोदा पूरा टीम जाके कोर्ट में से स्टे लिया, तभी वहां से बच्चे पढ़ रहे। कहाँ रोजगार है महाराष्ट्र इंडिया में? कहाँ 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? बेरोजगार चरम पथ पर है। किसान बिल ले या 700 किसान मरे, उस बारे में बात नहीं कर रहे। 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहे। 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आया। हाँ, मेक 100 सिटी करने वाले थे, उस बारे में बात नहीं कर रहे हो। आज महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुआ है तो हुआ है, सबूत के साथ हम बता सकते हैं। कृष्णा हेगड़े जी को फ्रेम में लाइए अब। नहीं, एक मुझे जवाब छोटा देना। देखिए रीमा जी, हमने कोर्ट में गए थे, इन्होंने नरेंद्र मोदी अमित शाह जी जल्दबाजी करके सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को 19 को डेट था, उसके पहले चीफ जस्टिस खन्ना साहब को हटा दिया। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए था। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जी, पवन खेड़ा सर और नाना पटोले जी, मैं खुद दिक्कत ये है डॉक्टर शिवानंद, 2 बार जाके डॉक्टर शिवानंद जी, दे रहे सीसीटीवी, डॉक्टर शिवानंद, वोटिंग ब्लैक व्हाइट वोटिंग जो हुआ है 65 डॉक्टर शिवानंद, दिक्कत क्या है मैं बता दूं। डॉक्टर शिवानंद सुनिए ना, अरे रुकिए एक मिनट। इशू ये नहीं है, इशू बैलेट पेपर का नहीं है, इशू है कि वो विदेश जाकर भारत को क्यों बदनाम करते हैं। और ये पहली बार नहीं कर रहे, हर बार करते हैं। विदेश जाकर सिखों को कहते हैं कि नहीं, एक मिनट बड़ा विषय है। वहां विदेश जाकर सिख बच्चों को कहते हैं कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हो भारत के अंदर। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा चैलेंज जो कार्य करे वो ये बयान भारत में देखकर देखे, मैं मुकदमा ठोकूंगा उनके खिलाफ। वो इस प्रकार की जाकर भाषा इस्तेमाल करते हैं भारत में बाहर जाकर, और कहते हैं कि सरदार लोग वहां पर सेकंड क्लास सिटीजन है, शर्म नहीं आती उनको। दुलिया है, पाकिस्तान जाके बिना बताए बिरयानी खा के आया, क्या बात कर रहे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के गुनाह किया। राहुल गांधी ने गुनाह किया। राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी देशद्रोही है। इसलिए इस प्रकार के बयान देते हैं। इसलिए वो पढ़ता है जो चाइनान को पढ़ने के लिए कहता है, वो सब वो बोलते हैं जो चाइनान को कहते हैं पढ़ने के लिए। पाप किया ऐसा नरेंद्र मोदी बोला है, मेरे पास सबूत के साथ बोलता हूं साहब। क्या नरेंद्र मोदी जी ने बाहर देश में जाके, मैं भारत में पैदा हुआ, मैं कौन सा पाप किया? ये देशद्रोही नहीं है? एग्जैक्ट बताइए, ये सही आपने जो अभी बयान दिया वो पूरा बयान नहीं है, पूरा बयान बताइए मुझे, क्योंकि पूरा बयान पता है इसलिए मैं आपको काउंटर कर रही हूँ। आप पूरा बयान बताओ जरा। देखो रीमा जी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे ट्रम्प के प्रचार के टाइम, और उसके बाद जी एक मिनट रुकिए, आ रही हूँ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी बोला मेरा मैं पैदा कितना दुर्भाग्य, मैं कितना पाप किया रहेगा, मैं भारत में पैदा हुआ। ये देशद्रोह, ये नहीं बोला कौन सा देशद्रोही ये है? नहीं बोला कौन था सा देश का प्यार है? दिखाने का एक, और हिंदू खतरे में अभी है। हिंदू रीमा जी, ये नहीं बोला था उन्होंने, सही बयान बोलिए। अभी फिर बोल रही हूँ आपको, सही बयान बोलिए, ये नहीं बोला था उन्होंने। हमने भाजपा को हरा दिया, हमने भाजपा को हरा दिया। आपके नेता कहते थे ना हमने भाजपा को हरा दिया था, उसी ईवीएम पे भाजपा को हराने की गाना गाते थे आप कि हमने भाजपा की 240 सीटें आई है, हमने भाजपा को हरा दिया। हालांकि कुल अपनी 99 आई थी, हमारी 240 आई थी और सरकार हम बना कर रहे थे। फिर भी हमको कहते थे प्रवक्ता साहब भूल गए, डबल इंजन सरकार, नीतीश बाबू, हो गया,
फैक्ट चेक हो गया। अरे रुकिए, रुकिए, रुकिए। एकनाथ शिंदे साहब और को और मल्टी अजित पार्टी पवार को डॉक्टर मल्टी शिवानंद, कैंडिडेट डॉक्टर इलेक्शन शिवानंद, को हम पहले तुलना तो मैंने नहीं कर फैक्ट सकते। चेक किया है। अभी मैं आपको, क्योंकि आपने गलत बोला ना, मैं उसका फैक्ट चेक तुरंत करती हूँ शो के दौरान ही, बाद के लिए रखती ही नहीं। तो फैक्ट चेक हो गया है कि भारत के अपमान के दावे के साथ कांग्रेस पार्टी ने जो वीडियो, एडिटेड वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाया, जिसमें कि बताया गया कि कैसे उनको भारत में पैदा होने पर, जो अभी आपने बात बोली ना, वो एडिटेड गलत वीडियो था। असली वीडियो मैं बता देती हूँ जो पीएम ने बोला था। पीएम ने कहा था कि पहले की सरकारों की कई नीतियों की वजह से लोग देश छोड़कर जाना चाहते थे, सरकार की कई नीतियों की वजह से, और लोगों को ऐसा लगता था कि विदेशों की बजाय, मतलब भारत में रहने की बजाय विदेशों में वो काम करे। ये असलियत में बोला था, लेकिन जो वायरल क्लिप हुई उसमें एडिट करके प्रधानमंत्री को दिखाया गया कि पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो हिंदुस्तान में पैदा हो। ये कांग्रेस का एडिटेड वीडियो था। ये फैक्ट चेक है। कांग्रेस एडिट ये किया फैक्ट नहीं, चेक है। सच्चाई सामने अरे सर, सच्चाई ये है। अब आपने गलत बोला, स्वीकार कर लो। किसी ने एडिट अच्छा, नहीं किया। चलिए, ये एडिटेड वीडियो था जो आपने दिखाया इतने दिनों तक। सच्चाई वाला वीडियो ये था। अभी मैं प्ले भी कर दूंगी अगर आप चाहो। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, संविधान, हाँ आप देखिए, देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीश सर बोल रहे हैं जगदीप धनखड़ जी मिसाइल है, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को डरा रहे, धमका रहे, धमकी दे रहे। राहुल गांधी पर डिबेट कर रहे हैं हम आज। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर क्या क्या बोल रहे हैं। अभी तक डॉक्टर शिवानंद ने ये जो 10 अहम बयान है राहुल गांधी के, जो मैं नोट करके लाई हूं आज, 10 अहम बयान 2014 से लेकर 26 विदेश यात्राओं में जो विवाद किया उन्होंने पैदा भारत के खिलाफ, उस पर अभी तक आपने डॉक्टर शिवानंद एक सवाल का जवाब सीधे नहीं दिया। तो अब मैं ब्रेक के बाद आती हूँ, कोशिश करूंगी आप राहुल गांधी पर एक बार बोलो। हाँ, राहुल गांधी पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बात नहीं, सच्चे जनता भी इसी पूछ रही है पॉइंट राहुल गांधी क्या पर, अब चाहते इसी हैं। पॉइंट पर जवाब दीजिए डॉक्टर शिवानंद। इसी पॉइंट पर जो उन्होंने सवाल खड़े किए कृष्णा जी ने, इसी पॉइंट पर जवाब दीजिए। देखिए, कृष्णा सर का, उनका ही नेता जो एकनाथ शिंदे साहब है, उनको ही तोड़ने, उनका नेतृत्व में महाराष्ट्र में इलेक्शन किया, उनको सीएम बनाते बोला, अमित शाह जी ने उनको फंसाया गया। अब उनके अभी सिर्फ शरद पवार साहब ने एक एनजीओ के माध्यम से शिंदे साहब का सत्कार किया, तो पूरा महाराष्ट्र ने, भारत में भूचाल उठ गया। अभी जो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों एक साथ आए हुए हैं, वो मेरे मित्र कृष्णा सर को मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि ले उद्धव ठाकरे जी का अगर देश के राहुल गांधी कहाँ है इस पूरी डिबेट में? अरे मैं कहाँ बोलने गए राहुल गांधी? मैं आता हूँ राहुल गांधी जी के पास। कहाँ है? भारतीय जनता, रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक थे, 90 इलेक्शन हमारे हारा पास हुआ। 38 वो डिबेट का विषय नहीं है मेरा। महाराष्ट्र चुनाव पर मैं बहुत डिबेट कर चुकी हूँ, उसके नतीजों पर भी कर चुकी हूँ, वो मेरा विषय नहीं है भाई। डॉक्टर शिवानंद जी, राहुल गांधी, मैंने आप सबको ब्रेक लेने से पहले ही बोला था कि राहुल गांधी के इन 10 बयानों पर मुझे बात करनी है। अभी तक आप एक बयान पर बात नहीं कर पाए, अब जरा ये 5 बयान पर बोलिए। एक सेकंड। डीप स्टेट भारत को चबा रहा है, भारत की तुलना पाकिस्तान से की जाती है, मोदी देशभक्त नहीं है, नोटबंदी अगर मेरे समय में होती और जिस तरह की अर्थव्यवस्था चल रही है तो मैं कूड़ेदान में, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इसको कूड़ेदान में फेंक देता। भारत में डर और नफरत का माहौल है, सरकार नफरत फैलाने में मस्त है, भारत में सहनशीलता नहीं रही, भारत में दब दब के रहना पड़ता है। ये तमाम बयान क्यों दिए जाते हैं भाई? भारत की धरती पर तो दिए नहीं जाते, विदेश की धरती पर जाते ही देने शुरू हो जाते हैं। अब इसी पर बयान देना, इसी पर। ठीक है रीमा, दे रहा हूं मैं, दे रहा हूं। देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके 2025 तक सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अच्छा तो ईडी वाली बात आ गई ना। अरे एक सेकंड, सब कुछ मिसयूज कर रहे हैं। और हमारा नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के लिए प्रश्न पूछना चाहता हूं। नोएडा में रीमा जी, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। नोएडा में हमारा नेता के अगेंस्ट में हर महीना बीजेपी की तरफ से पैसा जा रहे कि इनके पप्पू करो, सोनिया गांधी जी के बारे में गलत लिखना। नहीं, पप्पू के बातों में बीजेपी ने 2 करोड़ रुपए हर महीना खर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, कांग्रेस की बदनामी करने के लिए। पप्पू सुनिए,
कांग्रेस के बारे में गलत अरे तो कांग्रेस बोली, आप खुद पप्पू बोल रहे हो पप्पू के बारे में। नहीं, मैं नहीं, बीजेपी वाले ने गलत बीजेपी से तो अभी तक तो आरपी सिंह जी ने पप्पू नहीं बोला, आपने बोला। हमने पकड़ा गया, आपने बोला अभी पप्पू। आप खुद ही पप्पू बोलते हो। सैम पित्रोदा पप्पू बोलते हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। हम तो बोल ही नहीं रहे ना बीजेपी ने बोला अभी तक पप्पू। बीजेपी वाले ने सुपारी ली है। अरे सर अभी आपने पप्पू बोला ना। नहीं, बीजेपी वाले ने सुपारी ली है। पप्पू किसने बोला शो पर? राहुल गांधी का नाम लेकर मैं बात कर रही हूँ, पप्पू आप बोल रहे हो और फिर आप कहते हो कि मीडिया बोलती है। आप तोड़ मरोड़ के बात मत रखिए। आपने बोला ना अभी करने दीजिए, मेरे को बात करने दीजिए रीमा जी। आपने अभी क्या बोला? आपने क्यों बोला कि पप्पू के लिए नोएडा में पैसे दिए जाते हैं? बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए, मेरे को मेरा बात रखने दीजिए। आपने नोएडा का नाम लिया और ये कहा कि मीडिया को पैसे दिए जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगी भाई डॉक्टर शिवानंद किसको पैसे दिए? चैनल का नाम बताइए। सोनिया गांधी जी मेरी माँ। चैनल का नाम बताइए। इतना बदनामी किया है लोगों ने, सोशल मीडिया में सुपारी देकर बदनामी किया है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बदनामी? अरे सोशल मीडिया पे डाल के इतना बदनामी किया। अरे क्या बदनामी की बताइए ना। हाँ, यही कांग्रेस के बारे में गलत लिखना, सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, कांग्रेस के बड़े बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में गलत लिखना, हाँ, दुष्परिणाम दुष्प्रचार करना, यही इनका सिस्टम है। आज भी कोई भी मीडिया में आपको धन्यवाद देता हूँ। अरे रीमा जी, मैं मणिपुर का मुद्दा मैंने उठाया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, चैनल के माध्यम से आवाज उठाया, तभी नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने एक मीटिंग बुलाया। एडिशनल सेक्रेटरी तो बेसिकली डॉक्टर शिवानंद आपका पॉइंट ये है कि भारत की मीडिया राहुल गांधी को नहीं सुन रही, डॉक्टर शिवानंद को नहीं सुन रही, इसलिए विदेश की धरती पर जाकर वहां के अखबारों में उनको कम किया। अरे भाई सुन तो लो, का कर्जा कम किया, बताइए। ठीक है। तो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन ये है ना डॉक्टर शिवानंद, मुस्लिम बातों का इतना बड़ा डॉक्टर शिवानंद प्रॉब्लम इसी बात की है ना क्या कि यहाँ की मीडिया आपको तवज्जो नहीं दे रही। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत की मीडिया राहुल गांधी को तवज्जो नहीं दे रही। देखिए लेकिन इसीलिए विदेश की धरती पर उनको आसरा लेना पड़ रहा है। ये कह रहे हो आप? सच्चाई बोला है तो इतना मिर्ची लगने का बीजेपी को कोई जरूरत नहीं। बीजेपी तो कुछ बोल ही नहीं रही अभी। मैं जवाब देना चाहता हूँ। हमने तो सच्चाई रखा है। इलेक्शन में गड़बड़ी हुआ है तो हुआ है। इलेक्शन कमीशन आज देखिए रीमा जी, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को हटाने का कौन सा बार आप एक ही बात बोलते रहोगे तो पूरे शो में सर इतना समय नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा करूं 1 घंटे तक बैठ करके। यहाँ मैं राहुल गांधी के बयानों पर चर्चा कर रही हूँ, भारत की बदनामी कर रहे हैं वो उस पर चर्चा कर रही हूँ। आपको सुप्रीम कोर्ट पर लेकर आने क्या है ये? क्योंकि महाराष्ट्र में गड़बड़ी किया, हरियाणा में गड़बड़ी किया, मैं सबूत के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। हम तो करिए ना, किसने मना किया? महाराष्ट्र में इलेक्शन दोबारा लगाएंगे। अरे किसने मना किया सुप्रीम कोर्ट में फाइट करने के लिए? करिए, वो सबका लोकतांत्रिक हक है। इलेक्शन हमको डाटा राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र बढ़ चुका है, लेकिन कहाँ मरा है यही तो देखना है। अमित शाह जी दबा के रखे हैं। महेश चौहान जी जवाब दीजिए। अरे रुकिए, फिर सबको देखो, आज हमको तकलीफ। ओके महेश चौहान। रीमा जी आपने ब्रेक्स देखिए रीमा जी, मेरे मित्र अभी बीजेपी प्रवक्ता साहब जो बोल रहे थे, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं महाराष्ट्र में शरद पवार जी का बयान के बारे में बता दीजिए। आपके सहयोगी हैं, आपके सीनियर सहयोगी हैं। एक सेकंड, मेरे को रीमा जी ने बोला, 1 मिनट मेरे को बात करने दो। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए, जापान, इटली, किधर भी, पाकिस्तान जाइए, उधर जाके बोलते भारत में पैसा लगा दो, मैं बिजनेस करेंगे अच्छा। तो फिर तभी देश का कहाँ जाता है? देश का अपमान नहीं होता है? कोई भी उद्योग धंधा ये उल्टा देश का बढ़ावा हो गया। दिमाग ठीक है, देश के में कोई भी दिमाग ठीक है। एक मिनट बात कुछ दिमाग, अरे कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगता है सारी रात बैठकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी बात रखे तो ये क्या अपमान हुआ? हाँ, अरे क्या क्यों नहीं, हम विदेशी इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की, क्या बुराई है? दुनिया भर के देश फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। आपकी तरह नहीं है जब सरकारें भीखा कटोरा लेकर जाती थी। अदानी का बिजली अरे भाई डॉक्टर शिवानंद, देशद्रोह नहीं है। पाकिस्तान में जाकर के कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें बिजनेस दीजिए, ये कब हुआ था? नहीं, बिना बताए बिरयानी हमारे खाने गए थे। 1 मिनट, आपने कहा पाकिस्तान जाके कहते हैं पैसा लगाइए भारत में और भारत को काम दीजिए, ये कब हुआ था? पाकिस्तान में जाके कहा कि पैसा लगाइए भारत में। नहीं, पाकिस्तान का पैसा तो लिया। आपने अभी पाकिस्तान का नाम लिया ना कि पाकिस्तान जाकर बोलते हैं कि पैसा लगाइए भारत में, ये कब हुआ था? नहीं, पाकिस्तान से पैसा तो लिया है, भारत में लिया है। लिया है या नहीं लिया वो अलग बात है। अरे लिया है ना,
लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री ने ये कब कहा पाकिस्तान जाकर कि भारत में पैसा लगाइए आप? नहीं, रीमा जी, उसमें देशद्रोही नहीं है। हाँ? उनका पैसा खा रहे हैं, ये इसमें क्या गौरव है? दोनों बातों में अंतर है डॉक्टर शिवानंद। आप कहीं की बात कहीं से जोड़कर कहीं का कहीं कुछ बना रहे हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका, इटली, चलो आप पाकिस्तान आप बोल रहे तो छोड़ देते हैं, चलिए। मैं बोल रही हूँ छोड़ देते हैं नहीं, सच्चाई बोलिए प्लीज। नहीं, मैं भी सच्चाई बोल रहा हूँ। पाकिस्तान का पैसा इंडिया में आया, ये कौन सा देशद्रोही है? कौन सा भारत रत्न मिला मोदी साहब को? कौन सा भारत रत्न मिला? आपका पॉइंट ही नहीं समझ पा रही मैं, आपका पॉइंट है क्या? रीमा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से प्यास भारत के लिए लिया, प्यास। अरे भाई पॉइंट क्या है? पॉइंट वो उधर देश का अपमान नहीं हुआ न। राहुल गांधी अगर कुछ बात रखे तो उल्टा गौरव की बात है। सच्चाई रखने के बाद बीजेपी को या किसी को भी मिर्ची लगने की जरूरत ही नहीं है। क्या ऐसा कौन सा देशद्रोही गुनाह किया? सच्चाई पूछा तो बोला। उल्टा नरेंद्र मोदी जी ने देश के जाके अपमान किया। उन्होंने, ट्रम्प ने तो बुलाया नहीं, अंबानी फैमिली आप वही बात बुलाया रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो आप। कोई नई बात बताओ जल्दी से, कोई नई बात है जवाब देने अच्छा रीमा जी, वही रिपीटेशन है? आज भारत के अंदर कौन आया है? वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जॉर्ज सोरोस से लेकर डीप स्टेट से लेकर कहां से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कभी सैम पित्रोदा को हटा दिया जाता है, फिर चुनाव के बाद उनको वापस ले लिया जाता है, फिर सैम पित्रोदा की स्क्रिप्ट आती है, फिर राहुल गांधी लगातार विदेश में जाकर इस तरह की बात करते हैं। ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं जिसकी वजह से आपके अलाइज आपसे छिटक गए हैं, राहुल गांधी को अलग कर दिया है, ममता बनर्जी अलग हो गई, अरविंद केजरीवाल अलग हो गए, शरद पवार भी न्यूट्रल हो गए हैं, उमर अब्दुल्ला अलग हो गए हैं, इन सब का कोई जवाब है डॉक्टर शिवानंद? धमका रहे ममता बनर्जी को। आप आज यूपी में देखिए अखिलेश जी, हाँ कल ही आगरा में आके चले गए, क्या मैसेज दिया कौन सा नौकरी दिया 10 साल में? इतना अच्छा नरेंद्र मोदी जी काम किया तो उद्धव गुट क्यों तोड़ा? वो शरद पवार गुट क्यों तोड़ा? महाराष्ट्र में गड़बड़ी किया है, हमको पता है। सबूत के साथ हम ये बात तो महेश जी भी नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो उनके बिहाफ पे। महेश जी बोलते तो समझ में आता है कि उनको कुछ वो है। देखिए रीमा जी, सिंपल है। देखिए प्याज के बारे में बोलना चाहता हूं, अमेरिका में जो बात रखते ये सब संस्थाओं के छोड़िए, मनमोहन सिंह जी का भी अपमान किया। डॉक्टर शिवानंद सुनिए, बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। एक मिनट सुनिए, गंभीर आरोप लग रहा है। जब मनमोहन सिंह जी ने एक ऑर्डिनेंस निकाला, राहुल गांधी ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। तो राहुल गांधी खुद के जब प्राइम मिनिस्टर का अपमान करते हैं तो उनसे अब दूसरी क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और ये सच बात है कि नहीं? डॉक्टर हमारे शिवानंद जी बताए, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं? और ये राहुल गांधी ने गलत किया, कैमरों के सामने हुआ था भाई, उसमें कैमरों के सामने हुआ, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। वो तो सब कैमरों के सामने हुआ, लेकिन महेश चौहान जी को फ्रेम में लेकर आइए। महेश जी, मेरा आपसे सीधा यही सवाल है कि बार बार राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया अलायंस भी अब तो बिखर गया ना पूरी तरीके से, और जो इंडिया अलायंस को छोड़कर गया उन्होंने राहुल गांधी पर ही निशाना साधा है। तो महेश जी, आपने भी अभी इसी शो में अपने एक तरीके से अपने आप को इससे अलग कर लिया ना राहुल गांधी के बयान से कि आपको उस पर नहीं बोलना है, तो किरकिरी करवा ही रहे हैं ना राहुल गांधी। तो क्या ये वक्त आ गया है कि एक बार अनाउंसमेंट हो ही जाए अब राहुल गांधी के बारे में इंडिया अलायंस में? आपसे और शिवानंद जी को जरा फ्रेम में लाइए। आप दोनों से मेरा एक सीधा सवाल है। नहीं, एक मिनट नहीं, सवाल सुनिए, सवाल। अच्छा कृष्णा जी, 1 मिनट सवाल सुनिए, 2 सेकंड रुकिए। मेरा सीधा सवाल है कि अब बिहार में और बंगाल में चुनाव है, तो क्या आप दोनों की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और खैर मेरे ख्याल से अब शरद पवार जी की पार्टी का तो इतना दोनों ही स्टेट में कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अलायंस है तो क्या आप इन दोनों ही चुनाव में बॉयकॉट कर रहे हैं? क्योंकि ईवीएम से ही चुनाव होगा, चुनाव आयोग ही चुनाव करवाएगा, तो क्या बंगाल के चुनाव से और बिहार के चुनाव से खुद को अलग कर रहे हैं डॉक्टर शिवानंद, आप भी, और महेश जी आप भी? देखिए रीमा जी, हमारा नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट हाउस में खुद खड़े होके बोले हैं, हाँ। इलेक्शन का इसका सब अपोजिशन इंडिया गठबंधन सब मिलके जो भी है दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, उसके बाद इलेक्शन कीजिए। लेकिन क्या चुनाव में खड़े होंगे बिहार में या नहीं? लोकसभा स्पीकर ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि चुनाव आयोग तो वही रहेगा ना, चुनाव आयोग तो करवाएगा चुनाव। अब आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं या साथ में है, ये बताइए डॉक्टर शिवानंद। नहीं, देखिए इलेक्शन रूल एंड रेगुलेशन संविधान के हिसाब से होगा तो हम साथ में है,
और जरूर है। मतलब इंडिया अगर आपकी गठबंधन- सरकार बनेगी तो रूल्स के हिसाब से होगा, और अगर नहीं, बाई नहीं, चांस रीमा आप जी, लोग हार इससे भी तो गए रूल के और हिसाब से फिर नहीं से होना। एनडीए की सरकार बनी तो रूल्स नहीं है। नहीं, सुनिए। रीमा जी, बीजेपी को रीमा जी, दिक्कत ये सुनिए, हुआ मुझे है, कुछ बोलना है। 10 साल अपोजिशन लीडर नहीं था, अभी हाँ। राहुल गांधी जी अपोजिशन क्योंकि लीडर आपकी बनने के सीटें बाद नहीं आई थी। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आपकी CBI, सीटें नहीं आई थी इनकम टैक्स इतनी सब कि डरे बन हुए पाता, हैं। नहीं, इस नहीं, बार इनके लिए इस बार बात बन करने वाला गया। कोई तो रखे है। नहीं नहीं, सर दुख ये है सुनिए। क्या कि सीटें नहीं आई और ऑपोजिशन लीडर नहीं बन पाए, ये वाला दुख है क्या? 100% नरेंद्र मोदी दुख है। जी, अमित शाह जी, रीमा जी। तो जिस तरह से वो लोगों ने मिसयूज कर रहे थे, बीजेपी के ए टीम, बी टीम, सी टीम बने। आज देखिए, तो ये इस बोले बार तो क्यों अमित बना शाह दिया जी, ऑपोजिशन लीडर ये आरपी बोले सिंह जी तो आपने? अदानी, ये अगर बोले आप तो ही के हिसाब से सब अंबानी, चल रहा है, ये आरपी सिंह जी, TRRR पूरा देश इस बर्बाद बार कर राहुल रहे गांधी को हैं। कैसे बना दिया ऑपोजिशन लीडर? जब 2014 में, 2019 में आप लोगों ने जानबूझकर नहीं बनाया, तो 2024 में क्यों बनाया? कोई जानबूझ के अच्छा, नहीं। शिवानंद जी, शिवानंद जी, हाँ, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक ये जो लोग नफरत धर्म के नाम पे राजनीति करना, भारत पाकिस्तान करना, हिंदू मुस्लिम करना, युवा युवती को मैसेज भारत क्या दे रहे पाकिस्तान तो आपने नहीं, किया नहीं, था। नहीं, अरे भारत पाकिस्तान तो आपने किया था, जो आज तक आप भुगत रहे नरेंद्र हैं। मोदी जी जब से भारत बने हैं, पाकिस्तान तब तो से आपकी गुंडा देन है, राज चाहिए। और आज तक हम हिटलर- भुगत रहे हैं हिटलर उसको। राज्य बन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आगे जाके बहुत अरे खतरा ही भारत है। पाकिस्तान तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, आज तक भारत भुगत रहा उसको। अगर आपने वो पाप ना किया तो आज ये दिक्कत ना होती हमारे अरे साथ। क्या बात परंतु कर जो रहे हैं? मूल जिन्ना बात पे साहब जाए, इतना मूल बात पे मुस्लिम जाए, भाई बहनों को प्यार नहीं था, वो इतना मोदी लीडर ऑफ साहब को अपोजिशन प्यार- अपने प्यार आप को कब से मान्य आ गए? करते हैं, उसी ईवीएम से बने हैं मुस्लिम वो। बांधवों को वक्फ बोर्ड का इतना प्यार क्यों आ गए? वक्फ मुझे बोर्ड एक का क्वेश्चन- आज भी जमीन मुकेश प्रश्न अंबानी के पूछना है हमारे एंटीना कांग्रेस पैलेस के है, मित्र से। मुकेश अंबानी 10 सेकंड कृष्णा जी, उसके बाद मेरे पास समय नहीं है। ओके, 10 सेकंड देखिए- जल्दी से। देखिए, राहुल गांधी जी का जो एलिगेशन है सिर्फ महाराष्ट्र पे है। ऐसा सिलेक्टिव एलिगेशन कोई कर सकता है क्या? झारखंड पे एलिगेशन नहीं कर रहे, वेस्ट बंगाल पे नहीं कर रहे, पंजाब पे नहीं कर रहे, ये हमारे कर्नाटक पे नहीं कर रहे, तेलंगाना पे नहीं कर रहे, ठीक है। लोकसभा पे नहीं कर रहे। ओके। सिलेक्टिव एलिगेशन है सिर्फ महाराष्ट्र पे। सिर्फ महाराष्ट्र में रीमा जी, इलेक्शन कमीशन हाँ, compromise जल्दी है। जल्दी 5 और पूरे सेकंड, दूसरे 5 पक्ष सेकंड, पे 5 नहीं सेकंड। है। रीमा जी, लोकसभा इलेक्शन यहाँ हुआ पर आप तभी देखते हैं, इंडिपेंडेंट 48 गठबंधन मेंबर जीता ऑफ पार्लियामेंट है ममता, महाराष्ट्र वेस्ट में, बंगाल में ठीक है। 38 शिवसेना, उद्धव गुट, शरद पवार गुट, कांग्रेस। सर, जनता के मैंडेट को तो स्वीकार करना लोकसभा सीखिए। का बहुत बहुत इलेक्शन ठीक शुक्रिया था। सभी खास मेहमान बात की लोकसभा का पंचायत में इलेक्शन हमारे ठीक साथ था। जुड़े। झारखंड बात का यही इलेक्शन ठीक है। बात यही था कि इजाजत देता है मुझे, क्या शो है? खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जब जनता के मैंडेट पर ही विश्वास नहीं है, खुद के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने पर ही विश्वास नहीं है, किसी भी चीज पर विश्वास ही नहीं है, तो अब विश्वास कैसा पैदा किया जाए राहुल गांधी के मन में? ये एक सवाल है, क्योंकि देश के प्रति ही विश्वास नहीं है, एजेंसियों के प्रति विश्वास नहीं है, किसी भी चीज के प्रति विश्वास ही तो नहीं है ना, जो खत्म हो गया राहुल गांधी के मन में। अब इस विश्वास को कैसे जागृत करें, ये तो उनको खुद ही सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।